हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे देवरानी जी, बहुओं को तो ऐसे रखा जाता है। गाइस, आज की ये कहानी काल्पनिक है। कमला देवी और शांति देवी दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों के मकान एक साथ हैं। जब दोनों ब्याह कर आई तब 15 सालों तक एक साथ रहे थे। फिर उनके ससुर जी ने बराबर का मकान खरीद लिया और अपने जीते जी दोनों भाइयों को एक एक मकान और एक एक दुकान दे दिया था। इसलिए बंटवारों को लेकर भाइयों में, देवरानी जेठानी में कभी कोई तकरार नहीं हुई। जेठानी जी के दो बेटे थे, मनोज और मुकेश, और देवरानी के एक बेटा और एक बेटी। पूरे परिवार में, भाइयों में, देवरानी जेठानी में, बच्चों में आपस में खूब प्यार था। पर दोनों की सोच में काफ़ी अंतर था। कमला देवी जैसे अपनी सासू माँ के सामने रहती थी वैसे ही अपने दोनों बहुओं को रखती थी। सिर ढक कर रहो, ज़्यादा तेज आवाज़ में बातें मत करो, कुछ चाहिए तो बाजार से पतिदेव या बेटे ला कर देंगे, घर के सारे काम खुद करो। किसी को पर्सनल मोबाइल रखने की परमिशन नहीं थी। घर में एक लैंडलाइन फ़ोन था। घर हो या बाहर, साड़ी पहनो। बहुएं पढ़ी लिखी होकर भी कुछ सालों में बिल्कुल दबलू हो गई थी। बेटे भी माँ के सामने कुछ नहीं कहते थे। अब देवरानी का बेटा संयम भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। बेटी महक भी कॉलेज जाने लगी थी। कमला देवी बोली, अरे शांति, लड़की को कॉलेज भेजने की क्या ज़रूरत है, बिगड़ जाएगी। तो शांति देवी जी बोले, अरे भाभी जी, ऐसा कहाँ लिखा है, कॉलेज जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर संयम के लिए रिश्ता आया। लड़की स्कूल में अध्यापिका थी। फिर कमला देवी जी बोली, अरे नौकरी वाली बहू मत लो, घर कौन संभालेगा। फिर देवरानी ने कहा, अरे भाभी जी, बेटे के लिए पत्नी ला रही हूँ, नौकरानी नहीं। मीर तो आती ही है, बाकी सब मिलकर कर लेंगे। तो कमला जी ने कहा, अरे शांति, थोड़े दिन के चोचले हैं ये, फिर मेरी बात याद करोगी। तो देवरानी जी हंसकर बात टाल देती हैं। 2 महीने बाद संयम और रावी के शादी हो जाती है। महक भी भाभी के आने से बहुत खुश थी। शांति देवी ने बहू को कह दिया था, बेटा साड़ी सूट जो ठीक लगे वह पहन लेना, बस घर में कोई बड़ा आए या किसी के जाओ तो सर पर पल्लू ले लेना। घर में बाहर कैसे मर्जी रहो, खाओ पियो। घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं तो घर खुशियों से महकता रहता है। पर कमला देवी अपनी देवरानी को बार बार समझाती रहती थी कि शांति बहू को इतना छूट मत दो। अरे स्कूटी भी चलाने लगी है, गाड़ी भी चलाती है, किसी दिन तेरे बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। एक ही बेटा तो है तेरा, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, अकेले कैसे रहोगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा देवर जी का और तुम्हारा। तो शांति जी हंसकर फिर बात टाल देती हैं। एक दिन सभी घर के आदमी काम पर चले गए थे। रावी की स्कूल की छुट्टी थी। सास बहू मिलकर संयम और रावी की सालगिरह जो 2 दिन बाद थी उस पर बात कर रही थी। शांति जी अपनी बहू से कह रही थी, अपने पसंद की ड्रेस ले लेना, रात को सब बाहर खाना खाने चलेंगे। इतने में पड़ोस में से कमला देवी जी की बड़ी बहू भागी हुई आई। बोली, चाची जी देखना, मम्मी को क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई। तो दोनों सास बहू भागकर वहां जाती है। छोटी बहू उनके पास बैठी रो रही थी। रावी ने पूछा, आप लोगों ने भाई साहब को फ़ोन कर दिया क्या। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो घबरा गई। तो रावी अपने मोबाइल से अपने पति को फ़ोन कर कर कहती है, ताई जी की तबीयत खराब है, आप सबको लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं ताई जी को लेकर जा रही हूँ। सब मिलकर उन्हें गाड़ी में लटा देती हैं। रावी अपना पर्स भाग कर ले आती है और गाड़ी में शांति देवी जी भी बैठ जाती हैं। दोनों बहुओं को कहती हैं घरों का ध्यान रखना, और कमला जी को हॉस्पिटल ले जाती हैं। रावी उन्हें दाखिल करवाकर फॉर्म भरती है और पैसे जमा करवाती है। डॉक्टर कहता है बीपी बढ़ गया था, आप सही समय पर ले आई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। वह इंजेक्शन दे देते हैं। इतनी देर में सब पहुंच जाते हैं। कुछ घंटों में कमला जी को होश आता है। डॉक्टर साहब देखने आते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है अब आपको। तो कमला जी कहती है, कमज़ोरी महसूस हो रही है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहते हैं 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाओगी। यह शुक्र मनाओ आपकी बहू आपको ठीक समय पर यहाँ ले आई, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती। तो जेठानी जी कहती हैं, हाँ डॉक्टर साहब, यह हमारी बहू है ना, बहुत समझदार है, सर्वगुण संपन्न। उनके जाने के बाद जेठानी जी शांति जी से कहती है, तुम ठीक कहती हो, बहुओं को ज़्यादा पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। घर जाकर मैं भी दोनों बहुओं को कैद से आज़ाद कर खुली हवा में सांस लेने दूंगी। सर शांति, तुमने छोटी होकर भी मुझे समझा दिया कि समझदारी किसी में भी हो सकती है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आज तुम्हारे सामने मेरे विचार गलत साबित हो गए। तो शांति देवी जी कहती है, ऐसा ना कहो भाभी जी। तो कमला जी कहती हैं, अरे नहीं शांति, जो बात सही है वह सही है। फिर दोनों हंसने लगती हैं। उधर रावी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी कि देर से ही सही, पर अब दोनों भाभियों भी अपनी जिंदगी जी सकेंगी।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।